स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे मिश्रण चैप्टर स्टार्ट RS अग्रवाल मैथ से। तो मिश्रण क्या होता है? बेसिकली मिश्रण आप जानते हैं कि जब हम किसी दो वस्तुओं या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर एक नई वस्तु का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रण। अब वो वस्तु ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिश्रण में एक महंगी भी होगी, महंगी और एक सस्ती भी होगी। जब दोनों वस्तुओं को मिलाकर हमने एक वस्तु का निर्माण किया तो वो उस वस्तु को क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे ना कि वो वस्तु अब ना तो महंगी रही और ना ही सस्ती रही। यानी जब दो, एक सस्ती थी एक महंगी थी, दोनों वस्तुएं मिलकर तो अब वो ना तो महंगी है और ना सस्ती है। यानी उसको हम बोल सकते हैं कि उसका मूल्य क्या हो गया? औसत वस्तु यानी औसत मूल्य की वस्तु हो गई है वो। जब एक महंगी और एक सस्ती मिलकर क्या हो गई है? औसत मूल्य की वस्तु हो गई है। तो बस यही एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए कि हमने जब दो वस्तुएं मिलाई तो इसका हमने मान लिया A, इसका मान लिया सस्ती वाली का मूल्य B रुपये। ठीक है, ये हो गया B रुपये और औसत मूल्य का जो हमारा आएगा वो हमने मान लिया C रुपये। तो अब देखिए जो मिश्रण का यानी एलिगेशन का जो हम रूल यूज करते हैं आपने, तो वो देखिए हम कैसे करेंगे। A कोई वस्तु है और B कोई वस्तु है, इसमें से ये महंगी और ये सस्ती, दो वस्तुओं को मिलाकर हमने एक तीसरी वस्तु बनाई, वो हो गई C। ये ऐसे समझ लीजिए, ये हमारी चीनी हो गई महंगी और ये हमारी सस्ती हो गई पानी। पानी क्या है? सस्ता ही क्या है? इसका तो मूल्य क्या होता है? 0 रुपये मानते हैं हम हमेशा। क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा। तो अब जब हमने इन दोनों का मिश्रण बनाया, मिश्रण बनाकर तैयार किया तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मिश्रण C। ठीक है, तो अब ये जो आता है हम क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर यानी B माइनस C यहाँ पर लेंगे। B ऐसे देखिए B माइनस C, ये आ गया B माइनस C और यहाँ पर क्या लेंगे हम? C माइनस A। इन दोनों का अंतर, वो कोई सी भी जो बड़ी संख्या होगी उसमें से हम छोटी माइनस करेंगे। तो ये हमारा क्या आता है? ये आता है हमारा सस्ती वस्तु जो होगी। तो ये क्या आएगा? इस वस्तु का अनुपात तो ये आ जाएगा और इस वस्तु का अनुपात ये आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें अब बाकी क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए 14 रुपये 40 पैसे, एक तो ये मिश्रण मतलब एक तो ये गेहूं है इस रेट का और एक है 11 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, 11 रुपये 40 पैसे का, इसको हमने मिलाकर एक मिश्रण बनाया जो कि जिसका रेट हो गया एक 12 रुपये 60 पैसे। मैंने बताया था ना, एक सस्ता हो गया एक महंगा हो गया, दोनों को मिलाकर एक बना दिया तो उसका क्या हो गया? एक एवरेज, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू हो गई वो। ठीक है ना? ऐसा मान लीजिए कि ये जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के बीच की होगी, इससे कोई सा मतलब एक से कम होगी और एक से ज़्यादा होगी। ठीक है ना? मिश्रण बना दिया। अब उनसे पूछा है क्वेश्चन में कि इसका अनुपात क्या होगा? अनुपात का मतलब कि किस मात्रा में मिलाया गया, ये कितना मिलाया गया है और ये कितना मिलाया गया है। ठीक है ना? तो वही निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका इन दोनों का अंतर लेंगे तो वो तो हम यहाँ लिख रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों का अंतर लेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी जो आपका बताया था ना B माइनस C, तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना होगा? इन दोनों का हमारा अंतर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.2 और इन दोनों का अंतर हमारा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.8। इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हम हटा देते हैं क्योंकि ये क्या होगा? अनुपात ही बनेगा ना। तो अनुपात में क्या है? दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो अनुपात हमारा कितना आ गया? 2:3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक दुकानदार को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 33 रुपये प्रति किलोग्राम का हो जाए। देखिए जब 30 रुपये का एक चावल है, एक है 40 रुपये प्रति किलो का, और इन दोनों को मिलाकर हमको बनाना है जिससे कि ये 33 रुपये किलो का चावल हो जाए। ठीक है ना? यानी इसमें क्या हो जाए? 33 रुपये किलो का हमारा क्या हो जाए? मतलब हमको ऐसा समझ लीजिए, एक हमने 30 रुपये किलो चावल खरीदा और एक 40 रुपये किलो चावल खरीदा। इन दोनों को हमने इस तरीके से मिलाया, तो हमें नहीं पता कितना कितना मिलाना है, लेकिन इतना इतना मिलाइए
कि जिससे कि 30 से तो ज़्यादा हो जाए और 40 से उसका रेट कम हो जाए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना, यानी 33 रुपये किलो का चावल हो जाए। तो वो हम कैसे पता करेंगे कितना कितना मिलाना है, वो हम करेंगे एलिगेशन से पता। इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, अंतर निकाल देते हैं। इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर 7 आ जाएगा, इसका अंतर कितना आ जाएगा 3। तो हम कह सकते हैं कि 7 किलो तो चावल मिलाइए आप ये वाला, और 3 किलो चावल आप मिलाइए ये वाला 40 वाला, तो उसका रेट कितना हो जाएगा, 33 रुपये किलो पड़ जाएगा आपको। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं ना, कितना हो गया 33 रुपये किलो। कब पड़ेगा, जब हम 10 किलो चावल में 7 किलो 30 रुपये वाला और 3 किलो 40 रुपये वाला मिलाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 36 रुपये लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। अब देखिए 36 रुपये प्रति लीटर तो है दूध, ठीक है, हमको उसमें मिलाना है कुछ पानी। अब जब ये रुपए में है तो पानी भी रुपए में होना चाहिए, लेकिन पानी का मूल्य कितना होता है, 0 रुपये होता है। ठीक है, हमेशा मानना पानी का मूल्य कितना होता है, 0 रुपये, तो वो हमने 0 रख लिया। अब मिलाना कितना है कि उसका मूल्य हमको कितना पड़े कि वो 28 रुपये का मूल्य उसका हो जाए। यानी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी मिला लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण यानी दूध हमारा ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा का मतलब क्या है कि अब एक बात बताइए, जब 36 रुपये लीटर का हमने 1 लीटर दूध मतलब खरीदा और हमने उसमें कुछ पानी मिला लिया, तो पानी मिलाने के बाद हमारा दूध ज़्यादा हो गया। तो भाई 36 रुपये में हमारा दूध ज़्यादा हो गया नहीं हो गया, 1 लीटर था पहले, अब 36 रुपये में हमारा दूध 1 लीटर से ज़्यादा हो गया। तो हमको क्या पड़ गया, वो ऐसा मान लीजिए कि 28 रुपये किलो दूध पड़ गया, क्योंकि 36 रुपये मतलब 36 रुपये में पहले से ज़्यादा आ रहा है दूध 1 लीटर से, तो 28 रुपये किलो हम मान लेते हैं। लेकिन हमको कितना पानी मिलाना है 28 रुपये किलो करने के लिए, ये हमें नहीं पता। वो हम कैसे करेंगे, एलिगेशन से। एलिगेशन मतलब इन दोनों का अंतर लिखिए, कितना आएगा यहाँ पर 8, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 28। तो हम इसको काटेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया 7:2। तो हम कह सकते हैं कि हम यानी 7 लीटर तो हम लेंगे दूध और उसमें 2 लीटर हम मिला लेंगे पानी, तो ये कितना हो जाएगा 8 लीटर का कुल मिश्रण हो जाएगा, जिसमें कि हम 28 रुपये किलो फिर बेच सकते हैं। मतलब 28 रुपये किलो हमको पड़ जाएगा। ये क्या होगा, सीपी होगा ना, क्योंकि ये भी सीपी है ये भी सीपी है, तो हम ये भी सीपी ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि सांद्रता 35% का अल्कोहल हो जाए। देखिए 30% हमारी एक है, हमको मिलाना है 50% के साथ। ठीक है, ये 30% है, ये 50% वाला है। हमको इसकी सांद्रता कितनी करनी है, 35% करनी है। 35% करने के लिए कितना कितना मिलाया जाए वो देखना है हमको। तो वो हम क्या करेंगे, एक मैंने आपको बताया था कि जब 2 मिश्रण यानी 2 वस्तुएं मिलाई जाती हैं, एक सस्ती और एक महंगी, तो हम हमेशा क्या करते हैं, एलिगेशन का रूल यूज करेंगे। तो कैसे, इन दोनों का अंतर निकालते हैं, कितना आएगा 5, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 15, वो हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ 1 बचा, तो ये कितना आ गया, अनुपात हम लगा लेंगे, तो 3:1, 3:1 के अनुपात में हम इनको मिलाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। अब देखिए, एक तो है 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और एक है हमारी 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी। इन चीनियों को हमको मिलाना है, ठीक है, और वो चीनी हमको कितने रुपए किलो की बनानी है, वो बनानी है हमारी 52 रुपये किलो की। 52 रुपये किलो की चीनी हमको ये बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका पहले निकालते हैं एलिगेशन। एलिगेशन हमने निकाल ली। हमको पूछिए चीनी की मात्रा, अनुपात नहीं पूछा इस बार, हमको पूछिए चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा कितनी मिलानी है भाई, ये तो हमारी कितनी है 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम है। हमसे ये पूछिए कि ये कितनी किलोग्राम और मिलाई जाए। तो देखिए एलिगेशन से निकालते हैं, पहले अनुपात निकाल लो, अनुपात से मात्रा निकाल सकते हैं जैसे हम प्रतिशतता में करते थे। देखिए इसको इसका और इसका अंतर कितना आएगा,
इसका अंतर आएगा 2.5 और इसका अंतर कितना आएगा, ये आएगा 4.5। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 पंजे 25 और 5 नम 45, ये कितना आ गया 5:9 आ गया। यानी 5 कितना है, 5 तो मिला रहे हैं हम 48 किलोग्राम वाली यानी 5 के रेशो में, और 9 के रेशो में मिला रहे हैं हम 55 किलोग्राम वाली। तो जो 5 के रेशो में हमने मिलाई है वो उसकी हमारी कितनी वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 60 किलोग्राम। 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 60 किलोग्राम। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 60/12, ये कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60 यानी 5 किलोग्राम। ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी 5 आएगा ना नीचे, तो हाँ तो ये आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा ये 60/5 बराबर यानी 12। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 बराबर कितने हो गए 12 किलोग्राम के। तो अब हमसे पूछा है कि ये वाली चीनी कितनी मिलाई जाए, 55 किलोग्राम वाली चीनी, ये पूछा है ना 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी मिलाई जाए। तो ये कितनी मिलाई जाए, क्योंकि जब 1 यूनिट की वैल्यू तो है 12, तो अब इसके अनुपात कितना है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी 9 गुणा 12। ठीक है ना भाई, 5 की कितनी वैल्यू आ रही है 12 गुणा 5, तभी तो 60 आया। अब ये कितना आएगा 9 गुणा 12, तो कितना 12 नामा 108। 108 किलोग्राम कितनी मिलाई जाएगी 55 रुपये किलो वाली चीनी कितनी मिलाई जाएगी 108 किलोग्राम। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक पंसारी 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए 60 किलोग्राम की चाय को 65 किलोग्राम की चाय के साथ मिलाना है। अब किस अनुपात में मिलाना है वो हमको नहीं पता, लेकिन मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा, यहाँ सपोज करो हमें नहीं पता क्या मिश्रण बना है, जो भी ABC मिश्रण जो बना है उस मिश्रण को 68 किलोग्राम 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसको 10% का लाभ होना चाहिए। देखो उसने चाय खरीदी 60 रुपये किलो की, एक खरीदी 65 रुपये किलो की, उन दोनों को मिलाकर बेचा, वो कितने बेचा उसने 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम पे, ये है बेचा, इसने ये दोनों है खरीदे, यानी ये तो हो गया CP, ये भी हमारा CP, ये हमारा यहाँ क्या आना चाहिए CP, लेकिन ये क्या है हमारा SP। मैंने आपको ये बताया था तीनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमको यहाँ का CP निकाल लेंगे तब हमको पता लग जाएगा कि किस अनुपात में मिलाया गया है। तो अब देखिए CP निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि कोई ये जो मिश्रण था ये X था, मिश्रण क्या आया हमारा X आया, क्योंकि दोनों खरीदे हुए हैं, दोनों खरीदने के बाद यानी मिश्रण में हमारी कितनी लागत आई, X की लागत आई, और X पर हमको लाभ कितना हुआ है 10% का, यानी 110 का लाभ हुआ, यानी 100 पर कितने का लाभ हुआ 110 का। 100 पर 100 की चीज़ कितने में बेची 110 में, तभी तो 10 रुपये का लाभ हुआ। तो ये हमारी क्या आई लागत, इस पर हमारा 10% का लाभ हुआ, जैसे कि हम प्रतिशतता में करते थे, ये मैंने आपको बताया है। तो उसने इसको 10% के लाभ के बाद कितने में बेचा था, तब कब हुआ था 10% का लाभ, जब 68 रुपये 20 पैसे में बेच रहा है। यही तो कहा है क्वेश्चन में। तो हम इसको अगर सोल्व कर दें, ये आ जाएगा ऐसे, तो 11 से अगर हम काटेंगे तो ये 11 से कितनी बार कटेगा, इसका पहले दशमलव हटा के ये जीरो ले यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, ये 100 आ गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको 11 से काटते हैं तो 11 कितनी बार कटेगा, 11 छंग 66 और यहाँ कितने बचे 2, 11 दूनी 22 और ये जीरो ऐसे आ गया। तो इसके नीचे क्या आ गया, ये जीरो आ गया, इससे ये कट गया, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 62। तो अब ये क्या हो गया CP, क्योंकि हमने इसको क्या माना था कि इस मिश्रण में कितनी लागत आई, यानी ये क्या हो गया CP। ठीक है ना, यानी अब ये मिश्रण क्या है इतने का बन गया। कि मैंने आपसे कहा था ना कि जो यहाँ मिश्रण होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के बीच में होती है। अब 68 तो ज़्यादा है, तो 68 तो इन दोनों के बीच में है नहीं, तो अब ये क्या आ गया CP। अब निकाल देते हैं एलिगेशन अनुपात निकालने के लिए। ये अंतर आ गया 2 और ये अंतर कितना आ गया 5, तो अनुपात कितना आ गया आपका 5:2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 में से 65 में से कितने जाएंगे 62, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, यहाँ पर 5 नहीं आएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। कौन सा आंसर, ए आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध देसी घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए हैं। देखो पहले वाला सेम क्वेश्चन है, 100 रुपये का खरीदा, एक खरीदा उसने 50 रुपये का, अब उसने क्या किया 96 रुपये का बेचा है, तो ये तो हो गया एसपी, ये दोनों हो गए सीपी। तो एसपी हमको सीपी चाहिए, उसका 96 रुपये वाले का क्या चाहिए हमको सीपी, यानी कितने रुपए का खरीदा गया है वो, उस पर लाभ हुआ है 20% का। मान लिया कि हमने x रुपये का खरीदा, लाभ कितने का हुआ 20 का, यानी 120/100 कर दिया क्योंकि प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत के लिए हमने क्या कर दिया 100 कर दिया, बराबर कितने में बेचा गया है 96 रुपये में, ठीक है ना भाई। एक 100 रुपये की चीज़ खरीद कर 20 रुपये का लाभ कमाकर तभी तो 96 रुपये में बेची गई होगी, जब 20% का लाभ हुआ है। ये 0 कट गया और ये क्या आ गया आपका 12 कम 12, 12 अट्ठे 96, तो x बराबर कितना आ जाएगा, जब 10 की गुणा 8 से होगी तो ये कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना आ गया अब 80। इसका अनुपात निकाल दीजिए, कैसे एलिगेशन से, तो ये एलिगेशन लगाकर हम क्या करेंगे 50 से 80 का अंतर कितना आएगा 30 का, और 100 और 80 का अंतर कितना आएगा 20 का, 0 से 0 कितना आ गया 3:2। ये कितने अनुपात में मिलाए गए हैं 3:2 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से ही 16.2/3% का लाभ मिले। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए एलिगेशन लगाना जरूरी तो नहीं है क्योंकि उसमें और लंबा हो जाएगा। अगर हम करें तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 16×48 यानी 50 बट्टे ये कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा 3, 16×48, 48 और 2 50, 50/3 ये आ गया। अब ये क्या है, ये है प्रतिशत में, इसको हम प्रतिशत अगर हटाएं तो कैसे हटाएंगे 50/3 और डिवाइड कर देंगे 100 से, या 1/100 से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है ना, तभी तो प्रतिशत हटता है ना। तो हमने प्रतिशत हटा दिया 100 से भाग करके, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे 50 कम 50, 50 दूनी 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/6। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना अनुपात आएगा, वो 1:6 आ जाएगा। किस चीज़ का, पानी और स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यानी 1 लीटर पानी मिलाओ और 6 लीटर स्प्रिट मिलाओ, तो आपको कितना लाभ मिल जाएगा बेचने पर 16 सही 2/3 यानी 50/3% का आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, कुछ नहीं करना है, केवल प्रतिशत हटाकर उसको सोल्व करके ये आपका अनुपात आ गया। अगर हम इसको एलिगेशन से करें तो एलिगेशन से थोड़ा सा समय लग सकता है, वो कैसे मैं ये भी बता देता हूँ आपको। देखिए पानी है और स्प्रिट है, पानी की वैल्यू हमेशा हम क्या मानते हैं 0, स्प्रिट हमने मान लिया उसकी क्या है, मतलब जो रेट है उसका हमने मान लिया 1। तो इसमें हम कहें कि ये कितना हो रहा था, ये हो रहा था 50/3 गुणा 1/100 ये हो रहा था जैसे, तो इसमें क्या था 1/6 आ रहा था जैसे, ठीक है ना, ये इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना जैसे 1/6 आया। और ये कैसे, देखिए ये भी थोड़ा डिटेल में और मैं आपको बता देता हूँ। लाभ क्या था हमारा, लाभ था 50/3 और उसके बाद में हमारा ये लाभ ये प्रतिशत में था, तो सीपी हमारा क्या रहा होगा, सीपी हमारा 100 रहा होगा, तभी तो 50/3% लाभ आया, ठीक है। सीपी हमारा 100 रहा होगा और एसपी हमारा कितना रहा होगा, एसपी हमारा होगा 100, भाई एसपी कितना होता है को क्रय मूल्य प्लस लाभ, तभी तो एसपी होता है ना, दोनों को मिलाकर जोड़ दें तो 100 + 50/3। अगर हम इनको जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, हमने एलसीएम लिया 300 + 50 बराबर 350/3, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा प्रतिशत में एसपी। तो अगर हम इसका 350/3% का अगर सीधे हम प्रतिशत हटाएं तो वो कितना आएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी 7/6। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा एसपी। एसपी का मतलब क्या है कि 6 रुपये की चीज़, भाई 6 रुपये की वस्तु हमने 7 रुपये में बेची,
यही तो कह रहा है ना, 6 रुपये की वस्तु हमने क्या है 7 रुपये में बेची। और हम इसका CP की बात करें तो क्या है, हम करेंगे भाई ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 रुपये की वस्तु है हम 7 रुपये में बेचेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 6 रुपये की वस्तु, ये हमारा CP हो गया, ये हमारा क्या हो गया SP हो गया। तो जब ये CP की फॉर्म हो गई तो हमें इसमें क्या लिखेंगे 6/7 हमने यहाँ लिख लिया। तो जब 6/7 लिख लिया तो हम क्या करेंगे, एलिगेशन बनाने के लिए इसका क्या है 7 रिमूव करेंगे, यानी हर इसका हटा देंगे। तो यहाँ हम 7 से गुणा कर दें, यहाँ भी 7 से गुणा कर दें और यहाँ भी 7 से गुणा कर दें। तो इसमें क्या है, ये 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 7 और यहाँ कितना है ये 6। तो 6 और 7 का अंतर यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 और इसका 6 और 0 का अंतर यहाँ कितना आ जाएगा 6। तो अब इतना कितना आ रहा है अनुपात 1/6। और यही हमारा पहले क्या आ रहा था 1/6। तो जब हमारा पहले डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो हम इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करें, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन से यूज नहीं करेंगे, सीधे ही आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखो इसी प्रकार का है कि स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो। जब 20% का लाभ होना है तो हम एलिगेशन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे करेंगे। जब 20% का लाभ हो रहा है, 20% यानी 20 100 में से हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये क्या था भाई 20% था जैसे, तो ऐसे भी कह सकते हैं या तो कि 20 क्या है 100 में से हो रहा है। या अगर हम कहें कि अगर हमको प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत 20 का प्रतिशत कैसे हटेगा, जब हम 20 को 100 से डिवाइड कर देंगे। जब 100 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया 20 × 20 20 × 5 100 यानी 1/5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 या 5/1, क्योंकि अनुपात चेंज इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई है कि पहले किसकी वैल्यू है या किसी की वैल्यू, तो हम अनुपात चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5/1 हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसको भी करना चाहो उसी मेथड से तो वो भी आप कर सकते हैं जो मैंने आपको पिछली उसमें समझाया है। जैसे ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारा स्प्रिट हो गया और ये हमारा पानी हो गया, ठीक है ना। तो स्प्रिट की कितनी हो गई हमारी, ये हमने मान लिया चलो 1 वैल्यू हो गई, मतलब 1 रुपये हो गया। पानी की हम हमेशा 0 मानते हैं, ठीक है ना। अब कोई हमने क्या किया, मिश्रण जो था वो हमने x रुपये मान लिया हमने, जिसका मिश्रण का मूल्य कितना मान लिया x रुपये मान लिया। उसको 20% लाभ पे बेचा, यानी 120 पर बेचा होगा। और क्या है प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया हमने 100 से भाग कर दी। और जब 100 से भाग कर दी तो ये कितना आ गया, ये कितना आ रहा था, ये आ रहा है हमारा 1 रुपये। भाई 1 ही रुपये तो था ना, हमने स्प्लिट का कितना माना है 1 रुपये। तो बस ये हमने सोल्व कर दिया, ये आ गया आपका 2 छक्का 12 2 पंजे 10। तो ये कितना आ जाएगा x = 5/6। तो यहाँ कितना आ गई उसके मिश्रण की वैल्यू 5/6। अब ये 6 रिमूव करने के लिए इसमें भी 6 से गुणा करो, इसमें भी 6 से गुणा करो और इसमें भी 6 से गुणा करो। तो ये कितना, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो 6 और 5 का अंतर यहाँ आ गया 1 और 6 और 0 का अंतर, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। 6 5 और 0 की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये कितना आ गया 5/1। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है। ये 50 किलोग्राम किसी डिब्बे में दूध है। 5 किलोग्राम दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया। हमने 5 किलोग्राम दूध निकाल लिया तो कितना बचा 45 किलोग्राम दूध बचा, ठीक है। और उतना ही पानी हमने डाल दिया। 45 किलोग्राम जो दूध बचा वो कितने में से बचा 50 में से, ठीक है ना। क्योंकि 5 लीटर उसमें 50 में क्या हो गया पानी। हम केवल दूध को रेफरेंस में लेकर चल रहे हैं। अब 50 में से 45 लीटर बचा ना दूध। अब उसने आगे क्या कहा है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अगर आप इसको कैलकुलेशन ऐसे कर दें कि अगर 50 से यहाँ 50 कट जाए तो भी तो 45 ही बच रहा है। तो वो 45 किसकी मात्रा है, वो दूध की मात्रा है, क्योंकि 5 लीटर तो कम हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, ये तो एक बार की प्रक्रिया हो गई। अब इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया कि जब 5 लीटर इसमें पानी मिला दिया गया तो कुल मात्रा किसकी मिश्रण की कितनी हो गई 50 की 50 ही रह गई। तो अब इस 50 में से फिर से क्या किया 5 लीटर दूध निकाल लिया गया और यानी फिर क्या रह गया, ये मात्रा 45 रह गई। और फिर क्या है 5 लीटर पानी डाल दिया गया तो फिर उसे 50 कर दिया गया। यानी वही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, क्योंकि कुल कितनी बार दोहराई गई है 3 बार। तो अब इसमें क्या कहा भाई, जो यहाँ देखो यहाँ 50 था, यहाँ से हमने 5 लीटर दूध निकाला, 45 कर दिया कितने में से 50 में से। तो कितना बचा था 45
किलोग्राम क्या बचा था हमारा, दूध बचा था, ठीक है ना। अब उस 45 में से भी हमने 5 लीटर पानी डाल के उसको 50 कर दिया, ठीक है। 50 करने के बाद में फिर 5 लीटर निकाला, तो उसी प्रक्रिया से अब हमारा क्या बचा, लास्ट में कितना बचा होगा, दूध की मात्रा, वो हम इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। इस 50 से ये 50 कट गया, ठीक है। 5 नम 45, 5 धाई 50, 5 नम 45 और 5 धाई 50, 9 गुणा 9 गुणा 45 बटे 100, ठीक है। तो इसकी अगर हम गुणा करें तो ये गुणा करने के बाद ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 3645 बटे 100। अब ये 2 जीरो है तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 36.45, 1 2 इसके बाद दशमलव, तो ये कितना आ जाएगा, इतने किलोग्राम क्या बची है हमारी, दूध की मात्रा बची है 50 लीटर में से 2 बार करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी प्रकार का है जैसे 10 था। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल देते हैं। और जब जहाँ भी मैंने आपसे बताया कि प्रतिशत की बात आती है तो हम क्या करेंगे, 100 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम वैल्यू मानेंगे 100 की, कि किसी बर्तन में दूध है 100 लीटर, उसमें से कितना 20% निकाला, यानी 20 निकाल दिया बटे 100, 100 में से 20 निकाल दिया, तो कितना बचा होगा हमारा, 80 बचा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर 20 ना लिखकर हम कितना, दूध को जब रेफरेंस मानेंगे तो हम क्या है, काट कर लेते हैं, तो हम क्या है, दूध को रेफरेंस मानेंगे तो वही वैल्यू लिखेंगे जितना दूध बचा है। ये तो पानी की वैल्यू हो गई थी, तो 100 लीटर हमारा पहले दूध था, 20% हमने निकाल दिया, तो यानी 20 लीटर निकाल दिया, तो कितना बचा, 80 बच गया हमारा कितना, 100 में से, ठीक है, दूध। अब ये क्या कहा है क्वेश्चन में, यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है, तो एक बार ये हो गई गुणा 80/100 गुणा 80/100, अब हो गई नहीं होगी 3 बार, बस इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया, 8 गुणा 8 गुणा 8/10, तो ये 8 और 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512/10, 1 के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 51.2% है ना, तो प्रतिशत ही आएगा। 51.2% किसकी मात्रा रह गई हमारी, दूध की मात्रा रह जाएगी, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।